सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रेरितों की पत्री 26वें अध्याय के 19वें वचन से है। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। जर्मनी देश में पैदा होने वाले सुसमाचारक रेनहर्ड बोंके ने एक बार एक दर्शन को प्राप्त किया जिसमें उन्होंने अफ्रीका के मानचित्र को देखा और उस अफ्रीका के मानचित्र को उन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यीशु मसीह के लहू से धुलते देखा। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर परमेश्वर के इन शब्दों को सुना कि अफ्रीका उद्धार पाएगा। इस दर्शन को देखते ही वो फौरन उठकर बैठ गए। उनके बिस्तर के चारों ओर पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि ये दर्शन उन्होंने शायद ऐसे ही देख लिया है, परंतु प्रतिरोज उन्हें यही दर्शन आता रहा। चौथे दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी भविष्य की सेवकाई के बारे में पवित्र आत्मा मुझसे साफ तौर पर बातें कर रहे हैं। और उसके बाद अपनी बुलाहट को पक्का करने के लिए उन्होंने तय किया कि वो एक होटल में कमरा लेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलने तक प्रार्थना में वहां समय बिताएंगे। तरीके से जब वो अकेले में वहां रहकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उन्होंने परमेश्वर की आवाज को साफ तौर पर सुना। अफ्रीका देश यीशु मसीह के लहू से धोए जाने के लिए यदि तू अपने आप को अर्पण नहीं करेगा तो परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी और को चुन लेगा, करके उस आवाज ने उनसे कहा। इस आवाज को सुनते ही वो फौरन दौड़कर अपने घर लौटे और अपनी पत्नी से इन सारी बातों के बारे में उन्होंने बताया। वहां से वो फौरन अपने कार्यालय गए और अपने काम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ही अपने हृदय में उन्होंने बहुत बड़ी शांति को महसूस किया। उसके बाद वो फौरन अफ्रीका देश चले गए। रेनहर्ड बोंके की सेवकाई बिल्कुल दूसरे मिशनरियों के समान नहीं थी, उनसे बहुत अलग थी। वो बहुत बड़े तंबुओं को लगाया करते थे और वहां आने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। 34,000 लोगों के बैठने लायक तंबुओं को बनाने के बावजूद लोगों के लिए वो कम पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने खुले मैदानों में प्रचार करना शुरू कर दिया। अफ्रीका देश में लाखों लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और लाखों लोगों ने उद्धार पाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे द्वारा जिन सामर्थ्यमय कार्यों को करना चाहते हैं, यदि उसके लिए हम अपने आप को अर्पण करेंगे तो परमेश्वर बहुत बड़े अद्भुत कार्यों को करेंगे। कई देश यीशु मसीह को ग्रहण करने पाएंगे, परंतु यदि हम अपने आप को अर्पण नहीं करते हैं तो परमेश्वर किसी दूसरे के द्वारा अपने कार्यों को पूरा कर देंगे और हम परमेश्वर के कार्य को पूरा न कर पाने वाले एक पापी बन जाएंगे। पौलुस को जो दर्शन मिला था उसके लिए अपने आप को अर्पण करके यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने वाले सेवक वो बने। इसलिए हम भी अपने आप को अर्पण करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।